नमस्कार, बेधड़क न्यूज़.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। और इस वक्त हम भारत और नेपाल सीमा पर खड़े हैं और हमारे साथ ये तमाम व्यापारी हैं जो भारत के भी हैं और नेपाल के भी हैं। और इनकी मांग है कि जो भारत और नेपाल की सीमा बंद की गई है आम आवागमन के लिए, उसे खोला जाए। और इसको लेकर ये व्यापारी हैं जो नेपाल और भारत के हैं, जिनका काफ़ी नुकसान है कोरोना काल में, जब से ये बंदी हुई है नेपाल और भारत की सीमा की। और इसको लेकर ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे आज 5वां दिन है और 7वां दिन है और लगातार ये आंदोलन चल रहा है। और इनका कहना है कि जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ नौ व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं भोला जी, शमशाद खान भोला जी, इनसे हम बात करेंगे। क्या मामला है, क्या कहना चाहते हैं क्या मांगे आपकी? मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये मांग करता हूँ भारत और नेपाल सरकार से कि कोरोना काल कोविड-19 का जो भी नियम है, शर्तें थी, भारत सरकार की तरफ से भी खत्म हो चुका है। लेकिन नेपाल बॉर्डर पे भारतीय और नेपाली लोग का पैदल आवागमन तो शुरू हो चुका है, लेकिन भारतीय पर्यटक वाहनों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। तो इससे भारतीय और नेपाली दोनों जो व्यापारी लोग हैं उनका काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है। तो हम लोगों ने अभी सांसद जी से मिलने का प्रोग्राम बनाया है, गोरखपुर के सांसद जी से, और हम लोग लेटर बना करके एक मीटिंग करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलेंगे और भारत और नेपाल की दोनों समस्याओं से उनको अवगत कराएंगे। और उम्मीद करेंगे देश के प्रधानमंत्री से कि जल्द से जल्द इस समस्या का हल हो जाए, ताकि व्यापारी का जो बड़ा नुकसान हो रहा है उस नुकसान से व्यापारी बच सके। आप नेपाल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या मांगे हैं भारत और नेपाल दोनों सरकार की? क्योंकि कहा जाता है कि भारत और नेपाल का संबंध मैत्रिक संबंध रोटी बेटी का है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो तो सही बात है, आज से नहीं, युगों युगों से हम लोग का जो नेपाल और भारत का रोटी बेटी का संबंध है। अभी जो कोरोना काल आई, आज करीब 12 महीना हो गए, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ही ये कोरोना हो गया था और हमारे भारत और नेपाल दोनों ही कोरोना काल से अछूत नहीं रहे। और हम लोग जो एक यहाँ कर रहे हैं, नाका में धरना दे रहे हैं, ये टूरिज़्म प्रमोशन के लिए, ये नेपाल और भारत के दोनों के लिए है। और हम लोग यहाँ करीब आज 7वां दिन, हम लोग नेपाली डेट 3 गते से आज कर रहे हैं, आज 7वां दिन है। ये नाका खोलने के लिए हम लोग नेपाल सरकार से दबाव दे रहे हैं, जल्दी से जल्दी ये नाका खुल जाए और पर्यटन का प्रमोशन हो, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। और उसके बाद ये 7 गते जो आइतवार हम लोग कर रहे हैं, अगर ये पूरा नहीं हुआ, नेपाल सरकार ने कुछ निर्णय नहीं दिया, तो हम लोग 5 दिन के बाद यहाँ पूरा धरना करके गाड़ी को, जो जितने भी मालवाहक गाड़ी आ रही है उसको हम लोग बंद कराएंगे। अभी हमारे नेपाली कांग्रेस के भूतपूर्व मंत्री से आज 10 बजे बात हुई थी और वो बात क्या हुई थी कि जैसे कि भारत सरकार के जो हमारे एम्बेसी है उनसे कल 4 बजे वहाँ मीटिंग है, उस मीटिंग में आज कुछ पॉजिटिव आ गया तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो हम लोग परसों से ही यहाँ धरना देने शुरू कर देंगे। कितना एक अनुमानित कितना इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है आप लोगों को, चूँकि आप व्यापारी हैं बॉर्डर के? देखिए, ये हमारा जो पर्यटक है वो भारतीय और बुद्धिस्ट साइट्स का पर्यटक है। अब पर्यटक ही नहीं आएंगे तो उसमें अब अरबों में नुकसान होता है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। और हमारे साथ पट्टी व्यापारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा जी हैं, जिन्होंने इस धरने को, आंदोलन को समर्थन दिया। क्या कहना है आपका इस मामले में? आप देख रहे हैं कि कितना सामने, आप देखिए कितनी गंभीर विषय है कि पूरे व्यापारी आज सड़कों पे उतर गए हैं और 7 दिन से लगातार अगर सरकार के खिलाफ इस तरीके से आंदोलन हो रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ के नेपाल के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को गंभीरता से विचार करते हुए इन व्यापारियों को तुरंत जो बॉर्डर इन लोगों का मांग है खोलने का, वो शुरू करना चाहिए। क्योंकि आप बॉर्डर पे देख सकते हैं सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, सब लोग कोरोना कहीं ना कहीं कोविड के नियमों का पालन भी कर रहे हैं। और जब आना जाना नहीं रोक है तो क्यों सिर्फ पर्यटक की गाड़ी रोकी जाए है, यह गंभीर क्वेश्चन है। पहला चीज़। दूसरी चीज़, आप देख रहे हैं कि सभी लोग मास्क से लेकर के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, तो गंभीरता से दोनों देश के सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। और व्यापारियों का मांग न्यायोचित है और इस मांग को गंभीरतापूर्वक लेकर के तुरंत पर्यटक स्थल वाला जो पर्यटक वाहन है उसको शुरू करना चाहिए। और आपके मीडिया के माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं नेपाल के मुख्यमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री को कि दोनों देश के
आपस में एक वैचारिक बात करके, क्योंकि व्यापारी देश का रीढ़ होता है, देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे अभी हमारे नेपाल संघ के बोल रहे थे अभी नेता कि अरबों रुपए का नुकसान होता है। अब सोच लीजिए, नुकसान अगर अरबों रुपया व्यापारी का हो रहा है तो निश्चित रूप से ये व्यापारी का नहीं, सरकार का हो रहा है, देश का हो रहा है। निश्चित रूप से यह बहुत गंभीर सवाल है, गंभीर विषय है। अगर कोरोना का इतना ही दिक्कतें हैं तो कहीं ना कहीं से सारे चीज़ पे रोक लगनी चाहिए। सिर्फ क्यों पर्यटक वाहन पे लग रहा है? इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पर्यटक वाहन भी शुरू किया जाए, जिससे दोनों देश का, जो आपने अभी कहा कि रोटी और बेटी का संबंध है, निश्चित रूप से रोटी और बेटी का संबंध है, दोनों देश एक मित्रवत संबंध है और जल्द से जल्द बहाल किया जाए। ये हम दोनों देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मांग करते हैं आपके मीडिया के माध्यम से। तो ये हमारे साथ प्रदेश महामंत्री व्यापार संघ हैं, क्या कहना चाहते हैं सर, क्या मांग है आपकी? इस आंदोलन के माध्यम से ऊपर बैठे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चाहे भारत के हों चाहे नेपाल के हों, उनको जगाना है कि देखिए लोग कितने परेशान हैं, व्यापारी कितने परेशान हैं। ऊपर से यहाँ पे कोरोना वैक्सीन भी आ चुकी है, इतनी वैक्सीन मात्रा में आ चुकी है, सारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, कहीं ना कहीं कोरोना भी लगभग समाप्त हो चुका है। फिर भी इस तरह से जनता को परेशान करना, इस तरह से उतर के जाना, पर्यटक वाहनों को ना आने देना, इस संबंध में शांतिपूर्वक आंदोलन के माध्यम से उन लोगों को जगाने का काम करना चाहते हैं हम लोग। धन्यवाद। तो ये थे यहाँ के आंदोलनकारी, जिनकी मांगे हैं कि ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाएंगी। बाकी का बेधड़कnews.com देख रहे थे आप। हमारा अगर चैनल आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पर लाइक करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।